देश एक सांस्कृतिक सनातन सौहार्दपूर्ण वाला देश है और अभी भारतवर्ष में नवरात्रि की धूम मची हुई है। सागर जिला का जो राहतगढ़ स्थान है, यहाँ पर किले में ज्वाला देवी की प्रतिमा है जो काफी सुंदर मनोहारी दिखने में लगती है। आप देख सकते हैं माता रानी जो बैठी है, ज्वाला देवी, कितनी सुंदर प्रतिमा है। सागर जिले के राहतगढ़ नगर के ऐतिहासिक प्राचीन किले में विराजमान माता ज्वाला देवी का मंदिर जो भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह छोटा सा मंदिर जिसमें विराजमान मां ज्वाला देखने में अति सुंदर, मनमोहक और प्यारी लगती हैं। मंदिर के बारे में लोग बताते हैं कि मंदिर किले के समय का है, जिसकी तत्कालीन राजा ज्वाला सिंह द्वारा माता रानी की स्थापना कराई गई थी। राजा माता रानी की भक्ति में इतना लीन रहता था कि माता रानी से उसकी बात होती थी और माता रानी का आशीर्वाद सदैव राजा ज्वाला सिंह पर बना रहता था। यहाँ के मंदिर के बारे में जाके बताओ अपना पूरा क्या है। मेरा नाम अश्वनी तिवारी है, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। यहाँ पे बहुत पुराने किले के समय की ज्वाला माई है, जिसको ज्वाला सिंह ने स्थापना की थी। यहाँ के राजा थे जो ज्वाला सिंह, उन्होंने स्थापना की थी। और बुजुर्ग लोग बताते भी हैं पुराने कि यहाँ पे ज्वाला माई की स्थापना ज्वाला सिंह ने की थी। और यहाँ पे श्रद्धालु वक्त आते हैं, नवदरा के टाइम पे आते हैं और वैसे भी आते हैं। यहाँ पे प्रसादी चढ़ती है और पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। लगभग यहाँ पे जो माता जी की प्रतिमा है, कितने ऊंचाई होगी? लगभग इनकी 2 फुट के करीब लगभग है। जब भी किले पर दूसरे राज्य की सेना ने हमला करती थी तो वह परास्त हो जाती थी और सभी सैनिक पत्थर के रूप में यहाँ रह जाते थे। बुजुर्ग तो यहाँ तक बताते हैं कि आला उदल से भी कई बार लड़ाई हुई तो उन्हें भी मुँह की खानी पड़ी। इसी के चलते इसका नाम पथरीगढ़ पड़ा। समय के चलते राजा ने माता की सिद्धि के चलते माचला हरण कर लिया तो माता राजा से रुष्ट हो गई। उन्होंने बार बार कहा कि मचला को यथावत सम्मान छोड़ कर आओ, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब माता नाराज होकर यहाँ से जलंधर चली गई और जलंधर में राहतगढ़ की ओर पीट करके विराजमान है। उस समय जो राजा ज्वाला सिंह थे यहाँ पर, उन्होंने माता रानी की स्थापना करवाई थी और वह भक्ति में बहुत लीन थे, माता रानी को बहुत मानते थे और उन्होंने इतनी तपस्या की कि माता रानी से प्रसन्न हो गई थी। प्रसन्नता के उसमें कुछ वो अपनी मर्यादा भूल भी गए। तब उन्होंने मचला हरण किया था, जो किंवदंती बनी हुई है, जो बुजुर्ग बताते हैं, किंवदंती चर्चा व्यवसाय बना हुआ है क्षेत्र में। तो मचला हरण के बाद देवी इनसे रुष्ट हो गई थी। रुष्ट होने के बाद यहाँ से जलंधर, जो यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर होगा, राहतगढ़ से 20 किलोमीटर दूर सागर जिले में ही पड़ता है, वहाँ चली गई थी। वहाँ विराजमान अभी भी है। वहाँ भी नवरात्रि पर मेला भरता है, 1000 लोग वहाँ बजाते हैं। यहाँ पर भी ज्वाला देवी के मंदिर में, किले में, नवरात्रि के अलावा भी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग यहाँ भंडारा कराने भी आते हैं और यहाँ पर जो मनोकामना माँ से मांगते हैं वह पूर्ण भी होती है। ऐसा स्थान सागर जिले में और कहीं नहीं होगा कि इतनी विशालतम जगह जहाँ पर किला प्राचीन काल से बना हुआ है और छोटी प्रतिमा के रूप में ज्वाला देवी विराजमान। लोग कहते हैं कि इस स्थान पर इतनी शक्ति है कि लोग अपनी मनोकामनाएं मां के समक्ष रखते हैं और माता रानी वह मनोकामना पूरी करती हैं। उसके बाद लोग यहाँ पूजा, प्रसाद और भंडारे भी करवाते हैं। वैसे तो किले में कुछ लोगों का ही आना जाना रहता है, लेकिन नवरात्रि में लोग मां के दर्शनों को चाहते हैं और ध्वजारोहण कर पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैं तुम्हारा ये मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देंगे क्या? बताइए क्या है मंदिर के बारे में। हम तो बहुत पुराने समय से देख रहे हैं, पिताजी के समय के। हमें तो 3-4 साल हो गए ड्यूटी करते इधर, चौकीदारी करते समय। उसके बहुत पहले से देख रहे हैं। मैं बहुत छोटा था, किले के समय बताते हैं लोग, किले के समय का बना है। ये मंदिर किस माता जी का है? मंदिर कौन सी माता जी है? ज्वाला माता का है। ज्वाला माता तो लोग बाग यहाँ दर्शन करने आते हैं क्या? हाँ, आते हैं। कोई त्योहार पड़ता है और अन्य त्योहारों पे भी बहुत भीड़ लगती है, आते हैं दर्शन करने। ज्वाला देवी का इतिहास बताता है कि ज्वाला देवी
हिमाचल प्रदेश के जला कांगड़ में का प्रमुख स्थान है। 52 शक्तिपीठ में से 51वीं शक्तिपीठ ज्वाला देवी का माना गया है और वहाँ आज भी धरती से ज्वाला निकलती है, जिसको दबाने के लिए उस समय के राजा जो अकबर थे उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन उसको भी वो बुझा नहीं पाए, दबा नहीं पाए। उसके बाद वह भी स्वयं सोने का छत्र लेकर वहाँ माता रानी को अर्पण करने गए थे, लेकिन माता रानी ने मतलब नहीं करवाया, उन्हें स्वीकार नहीं किया। आज भी छत्र वहाँ पत्थर के रूप में पड़ा हुआ है। तो आप सभी ने माता ज्वाला रानी के दर्शन किए, सभी की जय माता दी। राहतगढ़ जिला सागर से धर्मेंद्र सिंह राजपूत, जय माता।